अरे इसको देना, इसको नहीं लगा लेगा। तो इसी तस्वीर पटना से दिखा रहे हैं। बिहार म्यूजियम बिनाले 2023 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी भी हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हैं। तो बिहार म्यूजियम के 6 साल पूरे हुए हैं। बिहार म्यूजियम की स्थापना दिवस पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। बिहार म्यूजियम बिनाले 2023 इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है और म्यूजियम को लेकर के लगातार बिहार सरकार प्रयासरत भी रही इसके विकास को लेकर के, और टुगेदर वी आर्ट की भी शुरुआत की गई है। तो बिहार म्यूजियम जहां पर आपको कई संरक्षित चीजें मिलती हैं देखने को, लोग पहुंचते हैं, और उसके 6 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार मंच पर मौजूद है, पहुंचे हुए हैं। तो म्यूजियम को लेकर के बिहार सरकार लगातार पहल करती रही। आधुनिक तरीके से इस म्यूजियम को बनाया भी गया। 6 साल इस म्यूजियम के पूरे हुए, जहां पर पर्यटक पहुंचते भी हैं और इस म्यूजियम का दीदार करते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। माननीय मंत्री वित्त विभाग का स्वागत कर रही हैं अपर मुख्य सचिव, और हमारे बीच में सभापति बिहार विधान परिषद श्री देवेश चंद्र ठाकुर सर हैं। बहुत बहुत स्वागत। और मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही मंच पर उपस्थित माननीय का स्वागत किया जाए नव पौधे से। और चलिए सहयोगी रवीश नारायण जुड़े हैं। रवि, 6 साल पूरे बिहार म्यूजियम के, और इस पर कार्यक्रम कितना खास है, कार्यक्रम है क्या तस्वीर और वहां से? देखिए, आज जो स्थापना दिवस है बिहार म्यूजियम का, और में जो दूसरा म्यूजियम बिनाले जो आज से शुरुआत हुई है वो कई मायनों में खास है, क्योंकि देखिए यहाँ पे G20 का जो यहाँ पे बैठक भी हुई, और G20 देशों का यहाँ पे महाप्रदर्शनी लगाई गई है टुगेदर वी आर्ट के नाम से। और ये इसकी भव्य शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी, ये म्यूजियम इसलिए भी खास है क्योंकि पूरे G20 के तमाम जो देश हैं वहाँ पे उनके जो प्रदर्शनियां हैं वो अगर पटना जैसे जगह पर लगती है तो ये समझा जा सकता है कि बिहार म्यूजियम जो है उसका जो स्तर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना खास है, और इसकी बनावट, यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जिसके कारण ये जो मौका मिला है वो बिहार म्यूजियम को। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है। वो जब शुरुआत इसकी हुई थी उस समय बिहार म्यूजियम बनाने का पहले तैयारी हुई थी कि अनेक के 2 बिल्डिंग में रखा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद फैसला लेते हुए कहा था कि यहाँ पे बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम जरूर बनाया जाए, और वो फलीभूत हुआ है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो बिनाले का क्रम हो रहा है तो ये देखने वाली बात है। और खास करके आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लगाई हुई है उसमें आप रशियन हैं, अमेरिका से लोग आए हैं, कतर से लोग आए हैं, इंग्लैंड से लोग आए हैं, तमाम जो देश हैं G20 में वहाँ के तमाम जो लोग हैं वो शामिल हैं यहाँ पे, और अपने अपने प्रदर्शनियों को लेकर के। इसमें देखेंगे कि अब रशिया से जो ग्रुप यहाँ पे पहुंची है, और वो जिस ढंग से बिहार के और खास करके इंडिया के जो कल्चर है, और खास करके जो यहाँ पे जो सामाजिक स्तर है, जो खास करके यहाँ पे सांस्कृतिक है, उसे नई टेक्नोलॉजी के साथ दिखाने की कोशिश की है। हर कोई देश जो है वो नए नए तरीके से यहाँ पे अपने प्रदर्शन लगाया है, और खास बात यह है कि उसमें बिहार को जगह दी गई है। तो वो तमाम लोगों के लिए आज से खोल दी गई है। अगले 3 महीनों तक ये कार्यक्रम कुछ चलता रहेगा, और ये कार्यक्रम जो चल रहा है वहाँ पे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो संबोधित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस म्यूजियम में जो है। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो महानिदेशक है अनिल कुमार सिंह, वो स्वागत कर रहे हैं तमाम लोग। मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, और वित्त मंत्री विजय चौधरी है, कला संस्कृति मंत्री हैं, तो तमाम जो लोग हैं विशिष्टगण उनका वो स्वागत भी कर रहे हैं।
और यहाँ से देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार का जो एक ड्रीम रहा है, जो एक सपना रहा है, वो उसको कैसे संबोधित करते हैं, ये भी एक खास देखने वाली बात होगी। और यहाँ में एक बात और जो विशेष रूप से यहाँ पे जानने योग्य है कि म्यूजियम जो है बिहार के हिसाब से इसलिए भी खास कहा जा रहा है क्योंकि बिहार म्यूजियम को जो बनाया गया है उसमें देखिए कई चुनौतियां आई थी। वहाँ से कई जब बनाने को हुआ तो उसमें पैसे जो है उसमें कई लग रहे थे। उसके बाद उसमें कितने बार परेशानियां भी लेकर के आई, टेक्निकल परेशानियां भी आई। लेकिन नीतीश कुमार का जो शुरू से कहना रहा है किसी कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम जो है वो जरूर यहाँ पे शुरू होगा। तो यहाँ पे उसकी बात तो होगी, लेकिन हर साल आप देखेंगे कि कई कार्यक्रम यहाँ पे आर्ट गैलरी भी लगती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम देशों को यहाँ पे मौका मिल रहा है। और यहाँ बिहार म्यूजियम पे एक पत्रिका का जो है उसका विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। इस पत्रिका में बिहार म्यूजियम से संबंधित तमाम जानकारियां जो हैं वो दी गई हैं। इस म्यूजियम में खास बात ये भी है कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम अगर होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल से ही इसकी शुरुआत होती है और यहाँ पे जो तमाम देश हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं। वैसे छात्र जो यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं या अंजनी कुमार सिंह जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने मुखारबिन से सभी का स्वागत करने की कृपा करें। आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री बिहार हैं, उप मुख्यमंत्री बिहार, वित्त मंत्री बिहार, कला संस्कृति युवा विभाग के विभागीय मंत्री, उद्योग विभाग के मंत्री, राजस्व अभी विभिन्न विभागों के मंत्रीगण भी आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम बिहार म्यूजियम। वी आर थैंकफुल टू यू फॉर फाइंडिंग टाइम टू विजिट बिहार म्यूजियम। आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट टुडे वी हैव आर्टिस्ट, art critics, art lovers from all over the world. We have representation from each continent and we are very happy for that and the time you have taken to come to Bihar. We are celebrating 3 events. One event is our foundation day. This museum was 7th August is our foundation day. We have designed 3 exhibitions. One is we are telling the story how Bihar Museum was made. Second is we have Padma Shri folk artists from Bihar, so their art has been exhibited. And our visionary Chief Minister has taken interest to showcase heritage of Bihar. So Bihar Museum and Patna Museum are the main museums, but many more institutions are coming to fulfill that need. And a very big initiative is to holistically connect Bihar Museum and Patna Museum through an art tunnel. That art tunnel will be 1.5 to 4 kilometers. Besides, we have under Bihar Museum Biennale 2023 umbrella, we have organized many exhibitions. We have exhibitions from Nepal, Thailand, Panama, Costa Rica, Russia and Italy. From Indian museums, we have Chhatrapati Shivaji Museum, Mumbai, Kiran Nadar Museum, Delhi, Salarjung Museum, Hyderabad, and National Maritime Heritage Complex from Lothal. We have also partnered for our outreach activity because we believe, our Chief Minister believes, that museum is not simply a building and collection, but we have to have activities to engage people, to go to our stakeholders, to go to our society, and the people from every walk of life should feel that museum is theirs. So outreach activity we have partnered with Pratham, Kilkari and Kiran Nadar Museum of Art. This museum is a brainchild of our visionary Chief Minister. The idea was to create an institution which can showcase the glorious history of India. You may be aware that Patliputra was capital of India. That time India was bigger than what it is today. We had Lord Buddha, Mahavira,
Jain Tirthankars, Guru Gobind Singh and Sufi saints, and all important places related to these religions are located in Bihar. We also have great institutions like Nalanda University, Bikramshila and Telara University, where people used to come from different countries for education. We are grateful to the international and national museums and art fraternity for successful organization of these events. We are also thankful to Ministry of Culture for G20 Cultural Track Art Exhibition Together We Are. Dr. Alka Pandey is our Chief Curator and Batul Raj Mehta has worked as Chief Strategist. Outlook magazine has partnered with us for media purposes, and our PR agency is Longform, and the state government departments also have come in a very big way. Departments like Youth, Sports and Culture, Tourism, Industry, Public Relations, all have collaborated for this event. In the end, I again want to thank you for finding time and coming to Bihar for this inauguration. You will be seeing 7 exhibitions today after this inauguration, and we also have a very beautiful immersive experience from Russia. And then that will be followed by a cultural program. That cultural program has been organized by ICCR, and there are international artists who will perform at 7 p.m. Then there will be dinner by the museum. I am sure you will enjoy the events and contribute to making museums people friendly and democratic. Thanks a lot. बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत संबोधन के लिए और साथ ही साथ कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं महानिदेशक बिहार संग्रहालय श्री अंजनी कुमार सिंह जी। और अब हम आग्रह करना चाहते हैं अध्यक्षीय संबोधन हेतु माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री जितेंद्र कुमार राय जी। अनुरोध है कृपया उद्बोधित करें इस विशेष अवसर पर। बिहार संग्रहालय स्थापना और बिहार म्यूजियम बिनाले 2023 एवं टुगेदर भी आर्ट कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता देश के लोकप्रिय और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं बिहार के यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, बिहार विधान परिषद के सभापति महोदय, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष उप सभापति महोदय और बिहार सरकार के माननीय मंत्री आलोक मेहता जी, माननीय मंत्री शमीम अहमद जी,